हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ दिस सीरीज। मैं हूं आपका अपना कोडर और इस वीडियो में, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कमिट किया था, इस वीडियो में हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक नया सॉफ्टवेयर जिस पे हम हमारे आगे की कोडिंग का काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर का नाम है नोटपैड प्लस प्लस। ये बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही यूज़फुल टूल है कोडिंग के लिए। स्पेशली अगर आप कोडिंग में नए हो तो आप इस टूल से कोडिंग डेफिनेटली सीख सकते हैं। और ये जो टूल है ये बिल्कुल ही फ्री टूल है। आप आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हो। हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम इस टूल को डाउनलोड करेंगे। और रही बात कोडिंग की, HTML की, तो आज हम सीखने वाले हैं एंकर टैग, जिस एंकर टैग से हम हाइपरलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी हम लोग डाउनलोड करने वाले हैं नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड प्लस प्लस को डाउनलोड करने के लिए हमें गूगल में जाके सिंपली लिखना है नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड। ये जो पहला वाला लिंक है आप उसी में जा सकते हैं। और ये जो लेटेस्ट वाला है जो सबसे टॉप में रहता है वो लेटेस्ट वर्जन रहता है। अभी जैसे 8.6.7 दिखा रहा है। हो सकता है आप जब वीडियो को देखेंगे तो कोई और वर्जन दिखाएगा, वो लेटेस्ट वर्जन रहेगा। तो जो भी हो, आप यहाँ बस क्लिक कीजिए पहला वाला लिंक में। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ गया है और आपको क्या करना है, बस इधर ऐसे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे डाउनलोड हो गया है। अभी जो है हम इसको ओपन करेंगे। ये इंस्टॉलर ओपन हो गया है। हमें इसको ऐसे यस करना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, ऐसे नेक्स्ट। ऐसे ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जस्ट इनको आई अग्री करना है। इधर आपको जो है फोल्डर सेलेक्ट करना है और आपको मेनली बस नेक्स्ट नेक्स्ट करके, अगर आप डेस्कटॉप में एक शॉर्टकट डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, काम आता है। इसे ऐसे चेक करके यहाँ इंस्टॉल में क्लिक कीजिएगा तो इंस्टॉल हो जाएगा। हालांकि मैं अभी क्लिक इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल्ड है। आइए अभी सीधा नोटपैड प्लस प्लस में जाके देखते हैं क्या है हमारे लिए इस सॉफ्टवेयर में। दोस्तों जैसे कि हम जानते ही हैं कि हमारा एक फ़ोल्डर बना हुआ है, जिस फोल्डर के अंदर हमारा ये वेब पेज है, जिस वेब पेज पे हम काम कर रहे थे। हम इस वेब पेज को जो है अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से टेबल्स को बनाते हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। तो चलिए अभी इसको जो है हम हमारे कोड से ओपन करते हैं। हम इधर राइट क्लिक करके सीधा देखेंगे हमारा एक ऑप्शन आ गया है, एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस। अगर आपने नोटपैड प्लस प्लस को इंस्टॉल किया है और अगर वह सही तरीके से इंस्टॉल हो गया है तो ये ऑप्शन आना है आपका, एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस। मैं जैसे ही इसमें क्लिक करूँगा आप देखिए मेरा ये जो कोड है ओपन हो गया है। मैंने कुछ और कोड्स पे काम किया हुआ था, उनको मैं जस्ट हटा दे रहा हूँ एंड मैं इसको स्क्रीन्स को थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। ये देखिए बेसिकली ये वही वेब पेज है जिसको हम लोग नोटपैड में देख रहे थे। कोड्स वही हैं, हमने जैसे टेबल्स बनाया था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से ये चीज़ जो है थोड़ा कलरफुल आ रहा है, तो देखने में या कोडिंग करने में आसानी होगी। आप ऐसे HTML टैग ओपन, HTML टैग यहाँ क्लोज हो रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ बॉडी टैग क्लोज हो रहा है या हेड टैग क्लोज हो रहा है। अब अगर आप देखें यहाँ पर ये हेड टैग ओपन और ये हेड टैग क्लोज। हेड टैग के अंदर सिर्फ टाइटल टैग है।
हम अगर इस माइनस में क्लिक करते हैं तो अब देखिए हेड टैग जो है शट डाउन हो गया। या अगर हम बॉडी में इस माइनस में क्लिक करते हैं तो बॉडी टैग शट डाउन हो गया। आपको लग रहा होगा कि ये कोड्स कहाँ गया है, एक्चुअली कोड्स यहीं पर हैं, बस ये हाइड हो गया है। अगर हमें हेड की ज़रूरत नहीं है तो बेकार पूरा खोल कर रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको इस तरह से हम टेम्परेली क्लोज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा काम सिर्फ टी बॉडी पर है तो टी हेड को इस तरह से जो है हम क्लोज़ कर सकते हैं। टी बॉडी हमें दिखेगा, टी हेड की ज़रूरत पड़ेगी तो ये माइनस के जगह यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस का मतलब है आप जब इसको क्लोज़ कर रहे हैं, और जैसे आपने क्लोज़ किया ये प्लस हो जाएगा। कह रहा है कि अब पूरा कोड आप देख सकते हैं। तो इसे आप ऑपरेट आराम से कर सकते हैं। हेड टैग को जो है मैं इसे क्लोज्ड ही रहने देता हूँ। अभी फ़िलहाल हेड टैग की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें बॉडी टैग की ज़रूरत है। मैंने ये टेबल वाला पार्ट को रिमूव कर दिया और ऑब्वियसली इसको मैंने यहाँ से सेव किया है। देखिए सेव का एक ऑप्शन इधर डायरेक्टली आ रहा है, मैंने इसको क्लिक किया तो ये सेव हो गया। एंड ऑब्वियसली अगर मैं अपनी कोडिंग पे जाऊँ और इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बनाना सीखेंगे हाइपरलिंक, कि किस तरह से हम किसी लाइन को हाइपरलिंक करके किसी दूसरे वेब पेज पर या किसी दूसरे वेबसाइट पर भेज सकते हैं। तो हाइपरलिंक से क्या होगा, ये बेहद ही आसान है। चलिए हम लोग एक हाइपरलिंक बनाते हैं जिससे कि क्लिक करने पर एक थर्ड पार्टी वेबसाइट पर वो चला जाएगा। तो हाइपरलिंक के लिए हमारा एंकर टैग यूज़ होता है। एंकर, ANCHOR, एंकर टैग, और इसका टैग का फर्स्ट लेटर होता है ए। तो ये बेसिकली हमारा ए टैग है। हमने ए टैग को ओपन किया और ए टैग को क्लोज किया। अभी इस ए टैग में हमें एक प्रॉपर्टी डालना है और वो प्रॉपर्टी है href। ये देखिए ये ऑप्शन भी आ गया इधर, href। href का मतलब है हाइपरटेक्स्ट, हाइपरलिंक रेफरेंस। हाइपरलिंक रेफरेंस मतलब हम उस साइट का नाम देंगे या उस वेब पेज का नाम देंगे जहां हम इसको रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, जिस लिंक में हम जाना चाहते हैं। तो href इज इक्वल टू, हम जो वेबसाइट का नाम देने वाले हैं वो है pixabay.com। तो हमने ऐसे लिखा https://pixabay.com। ऐसा मैंने क्यों दिया मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब भी हम किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट में जाएंगे, जैसे इस केस में हम जाने वाले हैं, अगर हम यहाँ pixabay.com पर जाते हैं तो ये देखिए ये URL को अगर हम कॉपी करते हैं और इधर मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर हम पेस्ट कर रहे हैं तो क्या होता है आप देखिए इस तरह से आ रहा है https://pixabay.com। तो इसी तरह से http या https से हमें ये लिंक को देना है। तो हमारा लिंक बन गया। अब इस ए टैग के अंदर का टेक्स्ट हम लिख सकते हैं क्लिक हियर। हमने इसको इधर से सेव किया तो हमारा कोडिंग कंप्लीट है। यहाँ जाके मैं इस पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, मैं देखूंगा यहाँ एक लिंक जनरेट हो गया है क्लिक हियर। और जैसे ही मैं क्लिक हियर पे होवर कर रहा हूँ, आप देखिए बॉटम लेफ्ट में आप देख सकते हैं कि उस वेबसाइट का नाम आ गया जहाँ से लिंक कनेक्टेड है। और मैं जैसे ही इस लिंक में क्लिक करूँगा ये मुझे सीधा इस वेबसाइट पे लेके चला जाएगा, ऑब्वियसली अगर इंटरनेट कनेक्टेड हो तो। अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो है एक नए टैब में ओपन हो। मेरा ये टैब जैसा है वैसा ही रहेगा, ये ओपन इन अ न्यू टैब हो।
हमारा pixabay.com एक दूसरे टैब में ओपन हो। तो एक तो ऑप्शन ये है कि हम यहाँ से अगर ओपन लिंक इन अ न्यू टैब करें तो ऑटोमेटिकली ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगा, लेकिन हम चाहते नहीं कि हमारे विजिटर्स ऐसा कुछ करे या उनको ऐसा कुछ करना पड़े। हम चाहते हैं कि अगर वो डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नए टैब में ओपन हो। तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें कोड में एक लाइन डालना पड़ेगा, एक प्रॉपर्टी डालना पड़ेगा। हमारे href प्रॉपर्टी के बाद हमारे ए टैग में एक और प्रॉपर्टी हम डालेंगे, और वो प्रॉपर्टी है टारगेट। टारगेट इज इक्वल टू, ऐसे हम इसके अंदर टारगेट का वैल्यू डालेंगे। टारगेट का वैल्यू है अंडरस्कोर ब्लैंक। अगर हमने टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक कर दिया एंड ऑब्वियसली इसको हमने सेव किया, तो ऑटोमेटिकली ये लिंक जो है एक दूसरे टैब पे ओपन होगा। आइए देख लेते हैं। हम वापस जाते हैं एंड ऑब्वियसली इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, और जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं ये एक न्यू टैब में ओपन हुआ है। हमारा ये जो टैब है ये वैसे का वैसा ही है। हम जितनी बार इसमें क्लिक करेंगे एक नया टैब बनकर इसमें ओपन होगा। तो दोस्तों ये तो हो गया किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट में हम जब पेज को रिडायरेक्ट कर रहे हैं तो क्या करना है। लेकिन मान लीजिए हमारे ही वेबसाइट में हम किसी दूसरे वेब पेज में लेके जाएंगे इसको, तो इसका हम क्या करेंगे। मान लीजिए हमारा होम पेज है, वहाँ से हम अबाउट पेज में जाएंगे तो क्लिक करते हैं तो अबाउट पेज में लेके चला जाता है। तो ये तो उसी वेबसाइट के अंदर है, कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट नहीं है। तो उसमें हम कैसे लेके जाएंगे ये जानने के लिए सबसे पहले हमें ऑब्वियसली एक दूसरा पेज क्रिएट करना पड़ेगा हमारे वेबसाइट में। तो हम हमारे फोल्डर में वापस आते हैं और इस फोल्डर में एक नया वेब पेज ओपन करते हैं। हम ऐसा करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहीं पर पेस्ट करते हैं, और इसको हम रीनेम कर देते हैं। से मान लीजिए इसको अबाउट, इस नेम से हमने इस वेब पेज को रीनेम कर दिया। वैसे तो इस वेब पेज को भी हम ऐसे नोटपैड से हम ओपन कर सकते हैं। शो मोर ऑप्शंस में मैं गया, यहाँ पर कहाँ गया हमारा ऑप्शन, ये आ गया। अच्छा, इसको मैंने सही से क्लिक किया नहीं था, कोई दिक्कत नहीं, ये एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस आ गया। ये हमारा अबाउट का कंटेंट है। तो बेसिकली दोनों सेम ही है क्योंकि पहला वाला का मैंने कॉपी किया था। तो इसके बॉडी पार्ट में मैं क्या करता हूँ, एक h1 टैग डाल देता हूँ या h2, हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। h1 टैग ही डालता हूँ मैं। दिस इज अबाउट पेज, h1 को हमने क्लोज किया। तो हमारा अबाउट पेज बनके यहाँ पर रेडी है। हमने यहाँ पर ऐसे सेव कर दिया, और इस अबाउट पेज पर हमें इसको रिडायरेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं चूंकि होम और ये न्यू वेब पेज हमारा जो बेसिक वेब पेज जो पहले से काम कर रहे हैं जिसमें, और ये अबाउट पेज, ये दोनों जो है सेम फोल्डर में है। You can see both of them are in the same folder. तो मैं क्या करूंगा, यहां पर डायरेक्टली हमारा अबाउट डॉट एक्सटेंशन देना बेहद ज़रूरी है। ये डॉट HTML एक्सटेंशन है। तो ahref इज इक्वल टू अबाउट डॉट HTML। अगर हमने ऐसा किया तो ये इसी फोल्डर में about.html को ढूंढेगा और इसको about.html मिल भी जाएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी इस पेज को बनाया है। मैं इसको सेव कर रहा हूं, इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूं। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा ये दिस इज अबाउट पेज, ये देखिए ये दूसरा वाला पेज ओपन हो गया है।
एंड ऑब्वियसली टारगेट ब्लैंक होने के वजह से अभी ये जो है नया टैब में ही ओपन हो रहा है। अभी मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं एक फोल्डर बनाता हूं। फोल्डर का नाम रखता हूं अबाउट, और हमारे ये जो अबाउट वाला फाइल है इसको मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं। ये अबाउट फोल्डर के अंदर हमारे अबाउट फाइल आ गया। अभी मैं क्या करूंगा, यहां पर जब मैं क्लिक हियर करूंगा तो आप देख सकते हैं योर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उस पर्टिकुलर फोल्डर में अभी ये फाइल और नहीं है, अभी ये कोई और फोल्डर में है जो उस फोल्डर में है। तो हमें हमारा पाथ को अभी ठीक करना पड़ेगा। about.html से पहले हम देखेंगे हमारे फोल्डर में क्या है, रूट फोल्डर में क्या है। पहले रूट फोल्डर में about.html था। रूट फोल्डर में मतलब हमारा जो एग्जिस्टिंग फोल्डर या जिस फोल्डर में हमारा ये फाइल है उसको रूट फोल्डर बोला जाता है। तो हमारे रूट फोल्डर में पहले about.html था, लेकिन अभी हमारे रूट फोल्डर में about.html नहीं है। अभी हमारे रूट फोल्डर में about बोल के एक फोल्डर है। ओके, about बोल के एक फोल्डर हमारे रूट फोल्डर में है। क्या हो गया, अच्छा ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे अबाउट लिखेंगे यानी कि हमारे फोल्डर के नाम, और इस फोल्डर के अंदर तो एक स्लैश देंगे और इस फोल्डर के अंदर हमारा about.html है। तो हमने इस पाथ को सेट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे एंड हम इसको रिफ्रेश करेंगे एक बार, और अगर अभी हमने क्लिक हियर किया तो ये देखिए हमारा अबाउट पेज आ गया है। चलिए अब एक रिवर्स प्रोसेस करते हैं। रिवर्स प्रोसेस करने से पहले हम आपको एक और चीज बता रहे हैं कि जब हम रूट फोल्डर या रूट फाइल को एक्सेस करते हैं तो उससे पहले हम कोई स्लैश, जैसे कि आपने देखा हम नहीं दे रहे हैं फिलहाल, तो इसको हम ओमिट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो इस तरह से डॉट स्लैश भी दे सकते हैं। डॉट स्लैश का मतलब है रूट फोल्डर। वो रूट फोल्डर में अबाउट को ढूंढा है और इस अबाउट फोल्डर के अंदर उसने about.html को ढूंढा है। तो रूट फोल्डर को हम लोग डॉट स्लैश ऐसे देते हैं, और अगर आपने डॉट स्लैश नहीं दिया तो ये बाय डिफॉल्ट रूट फोल्डर को ही काउंट करके चलेगा। हमने इसको सेव किया एंड ऑब्वियसली हम अगर इसको रिफ्रेश भी करें हमारे इस पेज को, द आउटपुट इज गोइंग टू बी द सेम। अभी हम क्या करेंगे, इस अबाउट पेज में भी एक लिंक बनाएंगे और उस लिंक को हम हमारे एग्जिस्टिंग वेब पेज यानी कि इसमें हम रिडायरेक्ट करेंगे। मतलब यहां पर भी एक लिंक बनाएंगे, उसमें क्लिक करने पर वो इस वेब पेज में चला आएगा। तो कैसे करेंगे, हम सबसे पहले हमारे about.html में जाते हैं, और ये यहां पर दिख नहीं रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये बता रहा है कि कीप दिस फाइल इन एडिटर, क्योंकि इसको जो है पाथ नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने तो इस वेब पेज का पाथ को चेंज कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से इसको डायरेक्टली क्रॉस आउट कर सकते हैं। तो ये चला गया इधर से, और हम क्या करेंगे, इसमें अबाउट में जाके हम इसको अफ्रेश, हो ये तो वेब पेज ही ओपन हो गया, हम इसको अफ्रेश एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस कर लेंगे। तो अब देख सकते हैं टॉप में यह पाथ हमें दिखा रहा है कि भैया डेस्कटॉप में अबाउट के अंदर about.html है, और हम अभी इस पर्टिकुलर वेब पेज में है। तो चलिए ये दिस इज अबाउट पेज, ये जो लिखा हुआ है ये इसको रहने देते हैं। इसके नीचे हम हमारा लिंक को बनाते हैं।
तो ऑब्वियसली हम ए टैग को लेंगे, ए टैग को क्लोज करेंगे। href में क्या लिखेंगे, href में हम बाद में आता है, सबसे पहले इस लिंक को कंप्लीट कर रहे हैं। बैक टू एग्जिस्टिंग पेज हमने ऐसा लिख दिया। अभी हम href में आते हैं। अब देखिए हमने क्या किया था, हमारा रूट फोल्डर ये था। हमारा न्यू वेब पेज में जब तक हमारा अबाउट पेज यहाँ पर था तब तक हमने इसमें about.html या ./about.html लिखा था। अभी अबाउट चला गया फोल्डर के अंदर तो हमने पाथ दे दिया अबाउट फोल्डर उसके अंदर। लेकिन अबाउट टैब का क्या करेंगे, अबाउट टैब के तो रूट फोल्डर में भी हमारे एग्जिस्टिंग नहीं है। हमारा जो एग्जिस्टिंग जिसमें हम रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, हमारा जो न्यू वेब पेज, ये तो रूट फोल्डर में भी नहीं है, ना ही इसके अंदर कोई फोल्डर है जिसमें रिडायरेक्टेड है, ये तो इसके बाहर का फोल्डर में है। तो क्या करें, तो बेसिकली हमारा रूट फोल्डर जिस फोल्डर के अंदर है या जो पेरेंट फोल्डर है हमारे रूट फोल्डर का, इस पे जाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, जिस तरह से रूट फोल्डर में हम ये ./ देते हैं, तो रूट फोल्डर जिस फोल्डर के अंदर है उस फोल्डर में अगर जाना है, यानी कि रूट फोल्डर से बाहर निकलना है, तो हम क्या करेंगे, $/ देंगे। जैसे ही हम $/ देंगे तो आप देख सकते हैं ये अबाउट का रूट फोल्डर ये है। तो $/ देने पर ये रूट फोल्डर जो पेरेंट फोल्डर के अंदर है यानी कि लर्निंग फोल्डर के अंदर, ये ऑटोमेटिक चला जाएगा। अब इस फोल्डर के अंदर जो है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। इस फोल्डर के अंदर new_webpage.html ये है। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, new_webpage.html, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आइए देखते हैं ये अब काम करता है कि नहीं। हमने इसको इधर से सेव किया, इस पेज को हमने रिफ्रेश किया और ये देखिए बैक टू एग्जिस्टिंग पेज, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। बैक टू एग्जिस्टिंग पेज में जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखिए हमारा क्लिक हियर वाला पेज यानी कि new_webpage.html में ये वापस आ गया। एंड ऑब्वियसली ये ओपन इन अ न्यू टैब नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमने टारगेट ब्लैंक नहीं दिया हुआ है। जिस तरह से हमने यहाँ दिया हुआ था, यहाँ हमने टारगेट ब्लैंक नहीं दिया हुआ है, इसीलिए ये ऐसे नहीं दिख रहा है। अब मैं ऐसा करता हूँ, हमारे जो मास्टर फोल्डर है या जो हमारा रूट फोल्डर है जिसमें हमारा न्यू वेब पेज है, यहाँ हम एक और फोल्डर बनाते हैं। इस फोल्डर का नाम हम रखते हैं कॉन्टैक्ट, और इसके अंदर हम एक फाइल बनाते हैं। तो दोस्तों ये फाइल जो है रेडी है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं Notepad++ पे ये फाइल जो है ओपन है। यहाँ पर हम एक h1 टैग दे देते हैं, दिस इज कॉन्टैक्ट पेज। आप चाहे तो हेड में जाके टाइटल भी चेंज कर सकते हैं तो अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूँ अबाउट पेज में हम कॉन्टैक्ट पेज का एक लिंक बनाएं। किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर हम ऐसा करते हैं,
ahref इज इक्वल टू, इसमें हम बाद में आते हैं, सबसे पहले हम ए टैग को क्लोज करते हैं, गो टू कॉन्टैक्ट पेज। ओके, अभी हम देखते हैं कि href में हम क्या लिखेंगे। तो आप देखिए हमारा पाथ कुछ ऐसा है, अबाउट का रूट फोल्डर ये है, रूट फोल्डर से बाहर आना है, मतलब ये मास्टर फोल्डर में, फिर यहां पर एक और फोल्डर है, इसके अंदर घुसना है, इसके अंदर घुस के इसको ये कॉन्टैक्ट वाला फाइल में पहुंचना है, तब जाके इसका सही रूट बनेगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है लर्निंग फोल्डर में आना, यानी कि रूट फोल्डर से, अबाउट का रूट फोल्डर से बाहर निकलकर लर्निंग फोल्डर में आना। तो हम क्या करेंगे, $/ ऑटोमेटिकली जो है हमें हमारे रूट फोल्डर से उसका पेरेंट फोल्डर, मतलब जिस फोल्डर के अंदर हमारा रूट फोल्डर है उसमें लेके चला गया। अब यहां पर हमें कॉन्टैक्ट फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर हमें कॉन्टैक्ट वाला फाइल मिलेगा। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, $/ में आ गए हैं, अभी यहां पर कॉन्टैक्ट फोल्डर का पाथ देंगे, कॉन्टैक्ट फोल्डर का पाथ मिल गया, तब क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट फोल्डर के अंदर जाएगा और उसके अंदर contact.html बोल के ये फाइल उसको मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट के बाद हम /contact.html, हम क्या करेंगे, अभी इसको जो है सेव करते हैं, ये वाला फाइल भी सेव नहीं था तो इसको भी हम सेव कर लेते हैं। और ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम एक टारगेट प्रॉपर्टी भी दे देते हैं ताकि हमारा एग्जिस्टिंग वेब पेज सही सलामत रहे, हमें बार बार बैक करके नहीं आना पड़े। टारगेट इज इक्वल टू _blank, बस इतना सा लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये लिंक जो है ओपन इन ए न्यू टैब हो जाएगा। मैं इसको सेव कर रहा हूं। अब हम आते हैं हमारे, क्लिक हियर करके हम हमारे अबाउट पेज में जाते हैं। ये देखिए बैक टू एग्जिस्टिंग पेज और गो टू कॉन्टैक्ट पेज, ये तो सेम लाइन में आया है। हमने फर्स्ट वीडियो में ही बोला था कि इस एंटर, हम यहाँ 50 एंटर भी देंगे तो भी ये सेम लाइन में ही आएगा। लाइन ब्रेक करने के लिए हमें BR बोल के एक टैग का यूज़ करना पड़ता है। अब हम इसको सेव करके हम इसको रिफ्रेश कर रहे हैं, तो ये देखिए गो टू कॉन्टैक्ट पेज, हम इसको अगर क्लिक करें तो ये हमें कॉन्टैक्ट पेज में लेके चला जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों आई बिलीव लिंक्स का फंडा क्लियर है। इसी एंकर टैग से हम कोई भी लिंक बना सकते हैं। आगे हम और भी लिंकिंग के प्रोसेस सीखेंगे। इस ए टैग के ज़रिए हम इमेज भी लिंक कर सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं। हम जब इमेज बनाना सीखेंगे, जो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, तो वहाँ पर भी हम जब इमेजेस या बॉक्स या कंटेंट या कहीं पर भी अगर आप देखेंगे कोई बटन यहाँ क्लिक करने पर आपको एक दूसरे वेब पेज में लेके जा रहा है, ये पूरा चीज़ HTML में इस एंकर टैग के ज़रिए ही होता है। एंकर टैग के ज़रिए ही हम किसी दूसरे लिंक को एंकरिंग कर सकते हैं। या यूँ कहें कि जिस तरह से आप देखेंगे, एंकर का मतलब क्या होता है, अगर आप कभी समुंदर किनारे या नदी किनारे जाएंगे तो वहाँ देखेंगे जो बोट्स या जो शिप, वो जो नदी किनारे रहता है तो उसको ज़मीन के साथ एंकर किया जाता है। एक डिवाइस होता है एंकर बोल के, उसके साथ उस जहाज को एंकर किया जाता है और उस एंकर के वजह से वो जहाज जो है ज़मीन के साथ जुड़ा रहता है। चाहे कितना भी आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, वो जहाज उस समय के लिए उस जगह पर उस ज़मीन से जुड़ा रहेगा। तो ठीक इसी तरह से लिंक को जो है जुड़े रखने के लिए हम एंकर टैग या ए टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम सीखेंगे स्टाइलिंग
जिसके ज़रिए हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तब तक के लिए की प्रैक्टिसिंग। जो आज आपने सीखा है, आज तुरंत अभी इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले नोटपैड प्लस प्लस को डाउनलोड कीजिए और जो हमने लास्ट 3 वीडियोस में सीखा है उन सबको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम एक टोटली नए चीज़ को सीखने वाले हैं। हम स्टाइलिंग को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो उससे पहले इतना सा तो प्रैक्टिस बनता है बॉस। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।